बिक्री का हिसाब किताब कैसे रखें? आइए अब जानें बिक्री का हिसाब किताब कैसे और क्यों रखें। सबसे पहले तो बिक्री का हिसाब बताएगा कि आपने अपने व्यापार से कितनी आमदनी की। यदि आपने कहीं चूक की या बिना बिल के कैश लेकर सामान बेचा तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि कितना माल बेचा और कितना बचा है। आप सिर्फ अंदाजा लगाएंगे जो कि गलत हो सकता है। सामान गायब हुआ या बिका आपको समझ में कभी नहीं आएगा। अगर आप किसी कस्टमर से पैसा लेना भूल गए तो सामान तो फ्री में जाएगा, पर उससे भी बड़ी बात आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका व्यापार कहाँ नुकसान कर रहा है। हमारे देश के सबसे बड़े व्यापारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जी ने जैसा कहा कि आज की तारीख में डाटा इज द न्यू ऑयल, यानी जानकारी आज के समय में गोल्ड या सोने से बढ़कर है। यदि आपके पास बिक्री की जानकारी है तो आपको पहले से पता रहेगा कि आपको त्योहार या किसी सीजन के समय में कितना माल तैयार रखना है जिससे कोई ऑर्डर छूट ना जाए। आपको यह भी पता रहेगा कि आपके ग्राहक कहां कहां पर हैं और कौन कौन से ग्राहक आपको ज़्यादा मुनाफा या व्यापार देते हैं। उसी हिसाब आप ग्राहकों के आने वाले समय की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाकर नए प्रोडक्ट भी ला सकते हैं। ध्यान रखिए, जब हम व्यापार संभालते हैं तो एक साथ कई चीज़ों को देखते हैं, जैसे माल की पूर्ति का ध्यान रखना, सप्लायर ढूंढना, कर्मचारियों की ज़रूरतों का ध्यान रखना आदि इत्यादि। ऐसे में सब चीज़ दिमाग में रख पाना संभव कभी नहीं होगा। इसलिए दिमाग का उपयोग सभी फैसले लेने के लिए लिखित जानकारी देख कर ही करें, नहीं तो इतनी जगह उलझा हुआ हमारा दिमाग कहीं ना कहीं गलत फैसले ले ही लेगा। आइए अब जानते हैं कि बिक्री हिसाब कैसे रखें। सबसे बेहतर है कि आप बिल काट कर ही सामान दें और बिल की एक पर्ची अपने पास संभाल कर रखें। महीने या सप्ताह के आखिर में आप सभी बिलों का ब्यौरा यदि हो सके तो एक रजिस्टर में लिख लें, नहीं तो अपने माल बाहर जाने वाले सामान के रजिस्टर से मिला लें। यदि आप अपने ग्राहक के सामान की कीमत के अलावा कोई और चार्ज लेते हैं, जैसे भाड़ा, माल लदाई, पैकिंग इत्यादि, तो इसका हिसाब भी आप अलग रखें। आप ये सब अपने मोबाइल में भी गूगल स्प्रेडशीट या एक्सेल जैसे ऐप इस्तेमाल करके रख सकते हैं। यह ऐप एकदम फ्री है। इस कोर्स के आखिर में हम आपको इन ऐप को कैसे इस्तेमाल करें इस बारे में भी जानकारी देंगे। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी बिल बना सकते हैं और भेज सकते हैं। यदि आपका काम ऐसा है कि बिल देना संभव नहीं हो पाता है, जैसे परचून की दुकान इत्यादि, तो आप एक रजिस्टर या कॉपी में हर बिक्री लिखते रहें। और यदि एक साथ लिखना भी मुश्किल है तो आप हर रोज़ सामान की गिनती अवश्य करें, जिससे हर रोज़ आपको कितना सामान आया या बना और कितना बिका, कितना बचा, इस बात की जानकारी रहे। यदि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो कानूनी तौर पर आपको ये रजिस्टर बनाना अनिवार्य है।